अंबिका, माँ कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम वहां से चली क्यों आई? मुझे इतनी अपसेट क्यों, वो भी इतनी सुबह सुबह? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मुझे क्या होगा? मुझे कुछ नहीं हुआ। अपनी माँ से तो झूठ मत बोलो। तुम्हारी आंखों में गुस्सा है, मुंह इतना फुलाकर बैठी हुई है। जरूर किसी न किसी ने मेरी बच्ची को परेशान किया है। कौन है वो? बताओ मुझे। रवि ने कुछ कहा है? आपको पता है कभी कभी ना रवि बहुत अजीब सी हरकतें करता है। आपको पता है अभी बाहर क्या हुआ? निवेदिता ने रवि को कांग्रेचुलेट करने के लिए उसको हक किया। निवेदिता तो है ही ऐसी, उसे तो वैसे भी बस बहाना चाहिए रवि के करीब आने का। लेकिन रवि वो भी कुछ कम नहीं है माँ। थैंक्स बोलकर दूर हट सकता था ना, लेकिन नहीं, वापस से उसको हक कर लिया। पता नहीं क्या चाहता है। कल रवि मुझे डेट पर लेकर गया, इतनी सारी बातें कही, इतने इमोशनली मुझे प्रपोज किया, और आज ये सब कर रहा है मेरे सामने। फ्लर्ट कहीं का। ओहो, इतना गुस्सा और इतनी पॉसेसिव हो रही है तुम रवि को लेकर? नहीं माँ, बात पॉसेसिवनेस की नहीं है। मैं कोई अधिकार नहीं जताना चाहती उस पर। माँ, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। रवि जानता है कि उसकी वाइफ उसी टेबल पर उसके साथ बैठी है, उसके बाद भी वो ये सब कर रहा है। वैसे तो बहुत कहता रहता है कि उसका प्यार आसमान से ऊंचा है, समुंदर से गहरा है। तो इतना प्यार करता है तो इतना नहीं पता कि मुझे किस बात का बुरा लगेगा, मेरे सामने क्या नहीं करना चाहिए। बढ़ाया प्यार जताने वाला। अंबिका बेटा, इतनी छोटी छोटी बातों को ना दिल पे मत लगाओ। सोचो ना, आज कितना बड़ा दिन है, रवि को इतना बड़ा सम्मान मिला है, और वो तो है इस काबिल। हर प्रोजेक्ट पे कितनी मेहनत करता है वो। तो प्लीज आज ना सब कुछ भुलाकर उसकी खुशियों को उसके साथ शेयर करो। ठीक है। वैसे भी मैं चाहती हूँ बेटा, निवेदिता और साकेत से बदला लेने के बाद तुम रवि के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करो, सारी नफरत को भुलाकर, कड़वाहट को भुलाकर। माँ, ये क्या बोल रही हो आप? आप चाहती हो कि रवि को माफ कर दूं? हाँ बेटा, बेटा उसकी अच्छाइयाँ इतनी अच्छी है ना कि मेरी भी समझ में नहीं आता कि उसने देविका के साथ ऐसा क्यों किया। फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम सब कुछ भुलाकर उसे माफ कर दो और उसके साथ खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत करो। हमारे मकसद को अंजाम देने का वक्त आ गया है साकेत। यूँ समझ लो एक बहुत अच्छा मौका हाथ लग गया है मेरे। कौन सा मौका? मेरी कंपनी को हमारे एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, और इसे मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ अपने घर पर आज शाम को एक बहुत बड़ी पार्टी देकर। इस पार्टी की अनाउंसमेंट मैंने सबके सामने कर भी दी है, और मोंटी को इस पार्टी की सारी जिम्मेदारी भी दी। सो एवरीथिंग इज सेट। बस नाउ जस्ट वन थिंग इज लेफ्ट। हमें एक बहुत, एंड आई रियली मीन इट, बहुत कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करना है, ताकि इस बार जिससे हमारा प्लान किसी भी हालत में फेल ना हो। इस बार नहीं होगा, बेफिक्र रहिए। सही बोल रही हूँ मसलूतरा, आज का मौका बहुत ही खास है, और मैं भी इसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। बस प्लान में एक छोटा सा चेंज है, सिर्फ तुम्हें पता नहीं है। रवि मरने वाला है, अंबिका नहीं। एग्जैक्टली अंबिका, ये पार्टी तो निवेदिता के लिए सिर्फ एक बहाना है। उसका असली मकसद तो तुम्हारा मर्डर करवाना है, वरना वो फिर से घर में पार्टी क्यों देती? कोई अच्छा सा वेन्यू देकर वहां पर सक्सेस पार्टी देती। और अब वो आज की पार्टी में तुम्हें मारने की कोई खतरनाक प्लानिंग करेगी, इसलिए तुम्हें अलर्ट रहना होगा। मुझे पता है कि वो लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन अब आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि निवेदिता और साकेत मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे हमेशा एक कदम आगे ही रहूँगी। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन उनकी 2 कोशिशें नाकामयाब हुई हैं तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एकदम अलर्ट रहो उनसे। या तो तुम मेरे साथ रहो या फिर रवि के साथ, अकेली नहीं रहोगी तुम। ठीक है। वैसे माँ, एक और बात है। मेरे मन में एक और बात चल रही थी, लेकिन
मैंने सोचा पहले आपसे पूछ लूं। हाँ कहो बेटा, क्या है? मैं सोच रही थी कि आज रात की पार्टी में मैं चाची और पल्लवी को भी बुलाऊं। रवि की सक्सेस पार्टी है तो वो दोनों जरूर आएंगे, और इसी बहाने मैं चाहती हूँ कि मैं उन दोनों को एक खुशी दूं। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। रेखा जी रवि को अपना बेटा मानती हैं, उसकी पार्टी में आएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी उनसे कितने दिनों से मिले नहीं है, अच्छी बात है, उन्हें फोन करके भी इनवाइट कर लो। माँ, एक और बात है। माँ, एक्चुअली आज मैं उन दोनों को इससे बड़ी एक खुशी देना चाहती हूँ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं बेटा। माँ, मैंने सोचा है कि आज की पार्टी में मैं चाची को साक्षी से मिलवाऊंगी। लेकिन बेटा, रवि की सक्सेस पार्टी में साक्षी कैसे आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती माँ? इनफैक्ट मुझे लगता है कि आज का दिन ही सही है, जब साक्षी सबके सामने एक नॉर्मल इंसान की तरह है। सबको पता चल जाए कि साक्षी बिल्कुल ठीक हो गई है, और निवेदिता और साकेत को साक्षी को ऐसे देखकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगे। और चाची बहुत खुश हो जाएंगी माँ। कब से साक्षी से नहीं मिली है। पल्लवी, साक्षी, चाची तीनों एक साथ रहेंगे, 1 साल बाद एक दूसरे से बात कर पाएंगे। उनको बहुत खुशी होगी माँ, और मैं उनको ये खुशी आज देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा सोचा बेटा। साक्षी अगर इस पार्टी में आएगी तो साकेत और निवेदिता को बहुत बड़ा झटका लगेगा, जो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तुम ऐसे ही करो, रेखा जी को फोन करके उन्हें इनवाइट कर लो। थैंक यू माँ, मैं अभी उनको फोन कर देती हूँ। अंबिका का फोन। हाय रब्बा, मेरे लाडू। एक अच्छा, रेखा आंटी, मैं अंबिका बोल रही हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अंबिका, तुम बताओ, तुम कैसे हो? सब ठीक तो है ना? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मैंने आपको पार्टी में इनवाइट करने के लिए फोन किया था। पार्टी? पर बेटा किस खुशी में? कोई खास वजह? हाँ, खास बात है। एक्चुअली रवि एक प्रोजेक्ट कर रहा था जिसके लिए उसको अवार्ड मिला है, और इसी खुशी में निवेदिता उसके लिए एक पार्टी थ्रो कर रही है। सारे क्लाइंट्स आएंगे, स्टाफ आएगा, ऑफ कोर्स घर के भी सभी लोग होंगे। आप रवि के इतने क्लोज हैं, अगर आप आएंगे तो उसको बहुत खुशी मिलेगी। आप आएंगी ना? हाय रब्बा, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। मैं जरूर आऊंगी अंबिका, हर हाल में आऊंगी। इसी बहाने तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी। जी, और हाँ, प्लीज पल्लवी को भी साथ लेकर आइएगा। और 8 बजे से पार्टी स्टार्ट हो जाएगी, तो प्लीज लेट मत होना। ठीक है अंबिका, तो मैं इंतजार बिल्कुल नहीं कराऊंगी। मैं और पल्लवी पहुंच जाएंगे। हाँ, वैसे जानकी जी कैसी हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट रात की पार्टी में वो भी होंगी, आप खुद ही मिल लीजिएगा सबसे। ठीक है बेटा, जल्दी मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। मुझे आपका इंतजार रहेगा। आज का दिन तो कितना शुभ है। मेरे लाडू से मेरी बात हो गई। आज मैंने उसकी आवाज सुन ली, दिल को कितनी ठंडक पहुंची। जब उसे मिलूंगी तो मेरी खुशी की सीमा ही नहीं रहेगी। अम्बे माँ, शुक्र है तेरा। उसका घर। What is this? यहाँ पे बाथरूम नहीं है। यहाँ सब नॉर्मल है ये सब। चलो। This is normal? हाँ। क्या हो भाई साहब? जाओ आगे। चलो। और संभाल के। This is very, very disgusting, Saket. जल्दी करना। अरे मुझे भी कपड़े धोने। चल जल्दी। Mind it, woman. अंधी है क्या? लेके नहीं चल सकती? मैं अंधी हूँ? She's calling me blind. अंग्रेजी में क्या बोल रही है? हिंदी में बोलना। आप जान दीजिए ना, देखा नहीं। अरे कहाँ जा रही हो? देखा नहीं उन्होंने। आप जाइए जाइए। किसी मुंह लग रही है तो चलो, कुछ और काम के लिए आए हम लोग इधर, लड़ने नहीं। ये कैसी जगह है साकेत?
यहाँ पर क्यों ले आया तू मुझे? मैंने तुम्हें जबरदस्ती करके बुलाया, आओ मेरे साथ चलो, उस किलर से मिलो। तुम आना चाहती थी, अब तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। तो वो भी तो आ सकता था ना हमारे पास, हम क्यों यहाँ पर आ गए इस गंदी जगह में? ये किलर से मिलना है, शांति आराम से बोलो। अरे क्यों आए, मतलब वो यहाँ रहता है और जिससे भी उसे काम होता है वो यहाँ आके मिलके उसे कॉन्ट्रैक्ट के पैसे वैसे देके जाता है, इसीलिए आना पड़ता है। सबसे बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट किलर, सबसे बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट किलर है वो। ऑल आई नो इज ये बहुत ही डिस्गस्टिंग और स्टिंकिंग जगह है और मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है। तुम तो जाओ, रहने नहीं आए यहाँ, बस मिलके निकलेंगे। चलो आओ, आओ।